Hello everyone, I am Shalini. Today we start with our new subject history. So, our first chapter in history is how, when, and where. If we go with the heading of the chapter, that ideas, that events occur, we understand how the events occur, when and where. वो जो इवेंट्स आइडियाज़ आए वो कैसे आए, कहाँ से आए, कब आए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री. लुक, वी स्टडी इन क्लास 6 that is ancient history. In class 7 medieval history, and now in 8th class you read about modern Indian history. Okay, so what we are going to study in this chapter: dates to events, which dates to be considered as important in history, कौन सी dates को important consider करना चाहिए history में, the method of periodization, history को जो periodize किया गया है वो कैसे किया गया है, what is colonial and the sources of history. Our first topic is how important are dates. Dates important कैसे होती है. सो अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज डेट ऑब्सेस्ड. ओके, एक टाइम ऐसा था जब हिस्ट्री डेट्स पे बेस्ड थी कि कौन से डेट को कौन से किंग का बर्थ हुआ, किसने कब बैटल की, किसके कब मैरिज हुई. ओके, बट जो हिस्ट्री होती है वो सिर्फ डेट सेंट्रिक नहीं होती है. हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन. हिस्ट्री में कंपेयर किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर. कि जैसे दिल्ली सल्तनत आई तो उनके टाइम पीरियड में क्या था, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या थी. फिर मुग़ल टाइम पीरियड आया, उनके टाइम पे क्या क्या हुआ. ओके, सो हिस्ट्री में सब कुछ कंपेयर किया जाता है. एवरीथिंग हैज़ अ हिस्ट्री. देखो, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी हिस्ट्री ना हो. एवरीथिंग हैज़ हिस्ट्री. सभी की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है. ओके, लाइक न्यूज़पेपर, टी, रेलवे एट्सेट्रा. न्यूज़पेपर है, ऐसे तो नहीं है एकदम से न्यूज़पेपर आ गया आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया. नहीं, उसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है. पूरा टाइम पीरियड लगता है कि वो न्यूज़पेपर कैसे पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, फिर कैसे प्रिंटिंग इंक इंट्रोड्यूस हुई, कैसे उसको प्रिंट करना स्टार्ट किया, फिर लोगों ने उसको पढ़ने की हैबिट बनाई. ओके, एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड. सभी का एक टाइम पीरियड होता है. बट इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस. ओके, इसमें पूरी की पूरी प्रोसेस लगती है. एक आप उसको एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डेट पे आप फिक्स नहीं कर सकते हो कि इस दिन हमने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया. ऐसा नहीं होता है. जैसे टी है, ऐसा तो नहीं कि एकदम से टी बन गई और आपने उसको पीना स्टार्ट कर दिया. ऐसा नहीं होता है. उस प्रोसेस के लिए पूरा का पूरा टाइम पीरियड लगता है कि कैसे उस टी को इन्वेंट किया होगा, उसकी लीव्स जो होती है वो फाइंड आउट की, कैसे उसको पानी में पत्ती को उबाला होगा, कैसे चाय बनी होगी, कैसे लोगों को पता चला होगा कि इसको पीने से एनर्जी मिलती है. ओके, सो पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन न्यूज़पेपर रीडिंग वन फाइन डे. ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दिया. तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक टाइम पीरियड लगता है. देन वाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. ठीक है, तो हम हिस्ट्री को डेट्स से क्यों एसोसिएट करते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे. Earlier, there was a time when history was an account of battles and big events, means dates are recorded. एक टाइम पीरियड ऐसा था जब सिर्फ डेट्स रिकॉर्ड की जाती थी. लाइक व्हेन किंग वॉज क्राउन, डाइड, बैटल्स एट्सेट्रा. कब कौन से राजा का राज तिलक हुआ, कब उनकी शादी हुई, कब वो मरे, कब उन्होंने फाइट की. ओके, तो सारी डेट्स रिकॉर्ड की जाती थी. लेकिन सिर्फ यही हिस्ट्री नहीं होती, उसका एक टाइप और होता है रिकॉर्डिंग का. अनदर टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री इज़ ऑल्सो इज़ बेस्ड ऑन इवेंट, मीन्स टाइम पीरियड. एक और टाइप होता है हिस्ट्री रिकॉर्ड करने का, वो तो इवेंट बेस्ड होता है. मीन्स कौन से टाइम पीरियड पे क्या इवेंट हुए, लाइक हाउ पीपल अर्नड देयर लाइवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एट्सेट्रा. मतलब पहले लोगों ने कैसे रहना स्टार्ट किया, वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उन्होंने कैसे क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया. ओके, तो एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है. सो रिकॉर्डिंग के टू टाइप्स हो गए. एक तो सिर्फ डेट्स रिकॉर्ड की जाती थी और एक और था जिसमें पूरा इवेंट जो टाइम पीरियड होता था उसको रिकॉर्ड किया जाता था. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ विच हिस्टोरिकल डेट्स आर सिग्निफिकेंट. अब डेट्स इंपॉर्टेंट तो होती है,
लेकिन कौन से डेट्स को हम इम्पॉर्टेंट माने, ये एक टॉपिक है। हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट्स, बट डेट्स डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स से सब कुछ नहीं होती है, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर प्ले करती है। विच डेट्स, कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें कैसे पता चले? सो डेट्स क्या होती है, इवेंट पर डिपेंड करती है। ओके, इफ़ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इश्यूज, सब्सिक्वेंटली द डेट्स विल ऑल्सो चेंज। अब डेट्स जो होती है वो इवेंट पर डिपेंड करती है। ओके, कि कौन सा इवेंट कब हुआ तो वो डेट उस पर रिलेट करेगी। लेकिन जो इवेंट्स होते हैं और जो इश्यूज़ होते हैं उन पे भी डेट्स चेंज हो जाती है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ फोकस और पर्सपेक्टिव, जो हमारा देखने का नज़रिया होता है, ठीक है, उसके हिसाब से डेट्स चेंज हो जाती है। अगर कोई रशियन हिस्टोरियन है तो वो रशिया की हिस्ट्री लिखेगा, तो वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ी ना बताएगा कि इंडियन हिस्ट्री का इवेंट कब हुआ। ओके, सो इवेंट्स के अकॉर्डिंग डेट्स भी चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ आवर पर्सपेक्शन। जैसे आपका बर्थडे है तो वो आपके लिए एक इवेंट है, तो आप उसको इम्पोर्टेंस दोगे। अगर आपका फ्रेंड का बर्थडे है तो वो अपनी बर्थ डेट को इम्पोर्टेंस देगा, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? इवेंट पे। और इवेंट किस पर डिपेंड करता है? हमारे फोकस पे, हमारे पर्सपेक्शन पे, हमारे देखने के नज़रिए पे। ओके, अब जो हिस्ट्री लिख रहा है, सपोज वो ब्रिटिश हिस्टोरियन है तो ब्रिटिश हिस्ट्री पे फोकस करेगा। अगर कोई इंडियन हिस्टोरियन है, वो इंडियन हिस्ट्री लिख रहा है तो वो इंडिया के बारे में बताएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस वुड कंसिडर रूल ऑफ गवर्नर जनरल एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यही अभी मैंने बताया। जब जो इंडिया की हिस्ट्री लिखी गई है वो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी है, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सिर्फ गवर्नर जनरल जो थे उन्हें इम्पोर्टेंस दी। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, वैरन हेसिंग, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। उन्होंने क्या टाइम पीरियड बताया पूरा? वैरन हेसिंग टू लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट वाइसरॉय थे। ओके, तो वो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी हिस्ट्री, तो उन्होंने इन्हें ही इम्पोर्टेंस दी। देयर क्लासिफिकेशन विल रिवॉल्व अराउंड द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। उन्हें जो क्लासिफिकेशन किया इंडियन हिस्ट्री का, वो भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था। इंडियंस एंड देयर एक्टिविटीज़ विल नॉट हैव एनी रोल इन इट। उन्होंने इंडियंस, उनकी लाइफ, उनके कस्टम्स, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बट वैन वी विल राइट द हिस्ट्री फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ठीक है, तो अगर हम लोग हिस्ट्री लिखेंगे इंडियंस, तो वो अपने नज़रिए के हिसाब से हिस्ट्री लिखेगा। तो जो हमारे लिए डेट्स इंपॉर्टेंट होगी, जो इवेंट्स हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे, हम उसके हिसाब से हिस्ट्री लिखेंगे। ओके, नाउ ना नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैरोडाइजिंग इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री को कैसे पैरोडाइज किया गया? वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड। तो पैरोडाइज क्यों किया जाता है? ताकि हम उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड में चेंजेस सिग्निफाई कर सकें कि फर्स्ट टाइम पीरियड में क्या था, सेकंड टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आए, फिर थर्ड टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आए। ओके, तो इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। अब 1817 में कौन आए? जेम्स मिल। ये कौन थे? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की। बुक का नेम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, ये इनकी बुक थी। इन्होंने ये बुक पब्लिश की। इसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। कौन से? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एट दैट टाइम दिस पीरियडाइजेशन वाज वाइडली एक्सेप्टेड। अब इन्होंने ये इंडियन हिस्ट्री को 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। उस समय पे इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट किया गया। अभी जेम्स मिल जो थे, ये फॉरेनर थे, मतलब ये भी इन्हीं से रिलेट करते थे, ब्रिटिश रूल से। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी ग्लोरीफाई किया। उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छा बताया और इंडियन सोसाइटी को उन्होंने बैकवर्ड बता दिया कि वहाँ पे बहुत सारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, सुपरस्टिशियस है, वो लोग अंधविश्वासी है। ऐसे करके उन्होंने इंडियंस को काफ़ी बैकवर्ड बता दिया। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन पैरोडाइजेशन दैट जेम्स मिल ऑफर्ड। बट इनका जो पैरोडाइजेशन था, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने नज़रिए से इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। उन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी अच्छा बता दिया और इंडियन सोसाइटी को बैकवर्ड बता दिया। सो इनके पैरोडाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आई? जेम्स मिल डिवाइड हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड। अब इन्होंने जो हिस्ट्री को डिवाइड किया, उन्होंने रिलीजियस बैकग्राउंड के हिसाब से हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया कि एक टाइम पे सारे हिंदू रूलर्स थे तो उन्होंने पूरा का पूरा टाइम पीरियड हिंदू बता दिया। मुस्लिम रूलर थे तो पूरा पीरियड मुस्लिम हो गया, और ब्रिटिश रूलर्स आए तो ब्रिटिश पीरियड हो गया। ओके,
सो इज़ इट राइट टू कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? तो क्या ये सही था कि पूरे के पूरे टाइम पीरियड को आप रूलर्स के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग उस पीरियड को कैरेक्टराइज कर दो? डज द लाइफ, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स डू नॉट मैटर? जो ऐसा तो नहीं है कि हिंदू रूलर है तो उनकी पूरी की पूरी प्रजा जो थी वो भी हिंदू ही होगी, उसमें कुछ मुस्लिम पीपल्स भी होंगे, कुछ अदर कास्ट के भी, अदर रिलीजन्स के भी होंगे, तो क्या उन लोगों की लाइफ मैटर नहीं करती थी? सो दिस पैराडाइजेशन इज़ नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड। सो यह पैराडाइजेशन करेक्ट नहीं था। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ पैराडाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल, ठीक है, तो इनकी लिमिटेशन के कारण इंडियन हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को अगेन डिवाइड किया 3 पीरियड्स में, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। सो फर्स्ट वन इज एंशियंट पीरियड, मीन्स प्रिमिटिव और ओल्ड सोसाइटी। ओके, जो सबसे पहले जो पीरियड था उसको उन्होंने एंशियंट पीरियड बता दिया। सेकेंड वन इज मिडिवल पीरियड, मीन्स ट्रांजिशन पीरियड। तो ये ना तो एंशियंट था ना ये मॉडर्न पीरियड था, जो बीच का टाइम पीरियड था दैट इज मिडिवल पीरियड। एंड लास्ट वन इज मॉडर्न पीरियड। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई? दिस इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ मॉडर्न फोर्सेस। जो मॉडर्न फोर्सेस का ग्रोथ हो रहा था, साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये इन सब का जो ग्रोथ हो रही थी, लेकिन ये सब क्या था, ये इंडिया के केस में करेक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सारी ग्रोथ हो रही थी, ये सारी ग्रोथ इंडिया में नहीं हो रही थी। सो मैनी हिस्टोरियंस रिफर्ड मॉडर्न पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। तो हिस्टोरियंस ने मॉडर्न पीरियड की जगह क्या वर्ड की यूज़ किया है? कॉलोनियल पीरियड। अब देखिए व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है? ब्रिटिश केम इन इंडिया, कॉन्क्वर्ट लोकल नवाब्स एंड राजास। अब ब्रिटिश इंडिया आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो इंडिया के लोकल नवाब्स और राजास थे उन्हें कॉन्कर किया, अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। अब ये लोग, इन्होंने, इंडियंस ने तो सिर्फ उनको वेलकम किया था कि आप आइए यहाँ पर बिजनेस कीजिए, ट्रेड कीजिए, ओके, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमा लिया। दे स्टार्टेड सब्जुकेटिंग द लोकल्स। ओके, सब्जुकेटिंग मीन्स ज़बरदस्ती अपना कंट्रोल करना, डोमिनेट करना लोगों को। ओके, सो एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जो यहाँ की सोसाइटी थी, उन्हें कंट्रोल कर लिया। दे ब्रॉड द चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो इंडिया की वैल्यूज़ थी, जो यहाँ के कस्टम्स थे, जो यहाँ का टेस्ट था, सबको उन लोगों ने चेंज कर दिया। सो वी कैन से दैट दे कॉलोनाइज्ड इंडिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज्ड कर लिया था। द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीडिंग टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल चेंजेस, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कॉलोनाइजेशन, ठीक है। सब्जुगेशन मीन्स कंट्रोल करना, ठीक है। तो वन कंट्री बाय अनदर, एक कंट्री को दूसरी कंट्री जब सब्जुगेट कर लेती है, मीन्स इंडिया को ब्रिटिशर्स ने सब्जुगेट कर लिया था, उनकी पॉलिटिकल, उनकी इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल सभी चीज़ को चेंज कर दिया था, ठीक है। हमारी सोशल लाइफ अलग थी, हमारे कल्चरल अलग, हमारे कल्चर्स, रिचुअल्स, हमारे संस्कृति जो थी वो डिफरेंट थी, हमारा पहनने का तरीका अलग था। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, फिर वो लोग कोट पैंट लेके आ गए। पहले की लेडीज़ साड़ी पहनती थी, फिर वो लोग जब ब्रिटिशर्स आए वो लोग गाउन्स पहनते थे, ओके। तो उन्होंने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। अंडरस्टूड?